नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड किल्ड हर बॉयफ्रेंड बाय गिविंग हिम स्लो पॉइजन। एक लड़की ने या महिला कह दीजिए उसने अपने जो उसका पुरुष मित्र था उसको जो है स्लो पॉइजन दे करके, जहर दे करके उसको मार दिया। तो क्या था पूरा मामला, कहाँ की ये घटना है, क्यों उसने जहर दिया था, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको ये हमारा कंटेंट सही लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर आपके आसपास देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो घटनाएं हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जो आपके बड़े काम की होती हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये उन दोनों की फोटो है। ये है महिला लड़की और ये है लड़का। इसी ने जो है इसको स्लो पॉइजन जहर दिया। स्लो पॉइजन क्यों कहा जा रहा है ये अभी हम बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। ये जो केरल की कोर्ट है उसने जो है 24 साल की एक महिला को जो है, जिसका नाम है एसएस ग्रीष्मा, इसने जो है अपने बॉयफ्रेंड को एक स्लो पॉइजन जो है दे करके और उसकी हत्या कर दी। पहले उसको अपने घर बुलाया और घर बुला करके कहा कि आओ, घर आओ मेरे, हम शारीरिक संबंध बनाएंगे। और जब इसका ये जो बॉयफ्रेंड था ये शारीरिक संबंधों के लालच में उसके घर गया तो उसने धोखे से उसको एक विषैला जो है पदार्थ जूस पिला दिया और जिसके कारण वो उसकी डेथ हो गई। तो ये है पूरा मामला। लड़की का नाम है एसएस ग्रीष्मा। जब इसके ऊपर ये पूरी सजा जो है साबित हो गई, इसका अपराध साबित हो गया, तो इसने जो है कहा कि जो है इसको कुछ हमारे साथ रियायत कर दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसके आधार पर आपको जो है सजाए मौत की सजा दी जाती है। तो कोर्ट ने इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा और उसके बाद उसके लिए जो मृत्यु की सजा है, फांसी की सजा है, वो घोषित कर दी इस लड़की के लिए। और इनके जो अंकल हैं, इस लड़की के जो चाचा हैं निर्मल कुमारन, उनको जो है एविडेंसेस, साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोप में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। लेकिन उसकी जो मां है, उसकी जो ज्यादा उम्र होने के कारण उसको जो है दोष से बरी कर दिया है। लेकिन उनके चाचा जो है लपेटे में आ गए हैं। जो ये लड़का है जिसका कि नाम है सरोन राज, उसको जो है पहले इस लड़की ने अपने घर बुलाया और कहा कि आ जाओ, हम सेक्सुअली इंटीमेट होंगे। उसी लालच में वो दौड़ा हुआ उसके घर गया और उसने उसको जो है एक हर्बल जूस के नाम पे बोला कि हर्बल जूस पिलाएंगे तुमको, जिससे कि जो है सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो इसको पहले पी लो। तो वो उसने उसमें कुछ जहर ऐसा मिला दिया जिससे कि ये घटना अक्टूबर 14, 2025 की है। तो अपने घर पर उस लड़की ने एक जहरीला पदार्थ उसको पिला दिया, जिसके कारण 11 दिन के बाद, ये जब जूस पिया है उसने, 11 दिन तक वो जिंदगी और मौत से संघर्ष करता रहा और 11 दिन के बाद आईसीयू में इसकी मृत्यु हो गई। तो आपको मैंने बताया कि किस प्रकार इस लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने के बहाने जो है उस लड़के को जहरीला पदार्थ मिला लिया। जो ग्रीष्मा है लड़की, जिसको की मौत की सजा सुनाई गई है, उसने जो बताया कि जो इसका जो ये पुरुष मित्र था उसको इसने इसलिए जहर दिया क्योंकि ये ब्रेकअप नहीं कर रहा था। ये लड़की चाहती थी कि अब ये लड़का हमारा जो है, हमारा ब्रेकअप हो जाए और ये अपने रास्ते चले जाए और हम अपने रास्ते चले जाएं। उसका कहना है कि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी और उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, लेकिन ये लड़का मान नहीं रहा था और कह रहा था कि हम शादी तुम ही से करेंगे, अपने पेरेंट्स को इसके लिए मनाओ। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो अंत में घर वालों के साथ प्लानिंग करके इसने अपने जो प्रेमी था उसको जहर दे दिया। जज जब इनको सजा सुना रहे थे, फांसी की सजा, तो इसने बताया कि जो है इसने वकील के माध्यम से कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, केवल 24 वर्ष की उम्र है और कोई इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और पढ़ने में बहुत मेरिटोरियस लड़की है, बहुत तेज है पढ़ने में। तो उसके द्वारा यह पहला अपराध जीवन का किया गया है, इसलिए इसको जो सजा दी जाए उसको जो है कम कर दिया जाए। शायद वो चाहती थी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल की कुछ इस प्रकार की सजा हो जाए, लेकिन जज ने कहा कि चूंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है और ये जानती थी कि ये क्या कर रही है,
इसको भली भांति मालूम था कि जो ये कर रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो जहर था वो इतना ही भयंकर था, इस प्रकार का था, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, कि श्योर था कि वो मर जाएगा और इस लड़की की प्लानिंग थी कि वो पकड़ी नहीं जाएगी कभी। इसके पहले पुलिस ने एक वीडियो फुटेज, ये जो लड़का था शरोन राज, इसके फोन से एक वीडियो फुटेज जो है रिकॉर्ड किया हुआ था, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये उस लड़के को एक पॉइजनस जूस अर्थात एक जहरीला जो जूस है वो पिला रही है। और ये जब उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो ये लड़की ग्रीष्मा उससे रिक्वेस्ट करती है कि इसको रिकॉर्ड ना करें, लेकिन ये लड़का उसको रिकॉर्ड करता है। और बाद में जब पुलिस ये इसकी डेथ हो जाती है तो इसके फोन के रिकॉर्ड्स को जब चेक किया जाता है तो उसमें मिलता है कि इस प्रकार का एक वीडियो है, वो जहर दे रही है, मतलब जूस दे रही है और मना कर रही है कि रिकॉर्ड न करो। उसके बावजूद इसने रिकॉर्ड कर लिया। कोर्ट का कहना है कि ये जिस लड़के ने जो रिकॉर्डिंग की है इससे लगता है कि उसको शक पहले से था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। और कोर्ट का कहना है कि बहुत ही जघन्य अपराध है जो आपने विष दिया है उसको, उसके कारण वो 11 दिन लगातार हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा और डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसको एक भी बूंद पानी नहीं देना है, और 11 दिन वो बिना पानी के रहा और 11वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो बिना पानी के वो जो है वो लड़का मर गया, इसलिए बहुत ही जघन्य अपराध है। इसके अलावा पुलिस ने एक और एविडेंस जो है लड़की के गूगल अकाउंट से सर्च करके बताया है कि जब ये घटना हुई है उसके 2-3 दिन पहले इसने जो है गूगल पे ये एक लीथल हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने के लिए खेत से छिड़का जाता है, उसका नाम है पैराक्वाट। तो पैराक्वाट नाम का जो एक हर्बिसाइड है वो इसने बहुत सर्च किया था। ये बहुत ही घातक हर्बिसाइड है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इसको कोई ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो 24 घंटे में इसका असर शुरू हो जाता है और अगर 24 घंटे बाद उसकी जांच होती है तो ये शरीर में पकड़ में नहीं आता है। तो उस लड़की ने ये सोच के ये जहर दिया था कि अभी ये 24 घंटे में तो मरने वाला है नहीं, और 24 घंटे के बाद जब ये इसकी मृत्यु होगी तब जो है इसके शरीर में ये जहर मिलेगा नहीं, तो ये कभी पुष्टि नहीं हो पाएगी कि उस लड़की ने ही इसको जहर दिया है। अर्थात ये बहुत ही सोची समझी और जो आपराधिक प्रवृत्ति का दिमाग है वो उस लड़की का या उसके घर वालों का इस प्रकार से चल रहा था। और कोर्ट ने इसको कंसीडर किया कि भले ही इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, लेकिन इसकी जो मानसिक स्थिति थी वो अपराध करने की पहले से थी। तो बहुत ही घातक किस्म का सोचा समझा हुआ जहर दिया गया, ये सोच करके कि 24 घंटे में ये लड़का मरेगा नहीं और 24 घंटे बाद ये जहर पकड़ में आएगा नहीं। कैसे पुलिस को मालूम चला इस जहर के बारे में? तो जब शरोन का आखिरी समय था तो शरोन ने अपने डाइंग स्टेटमेंट में पुलिस को यह बताया था कि संभवतः जो ग्रीष्मा ने उसको पॉइजनस जूस पिलाया था उसी के कारण उसकी तबीयत खराब हुई और उसी के कारण वो जो है आज हॉस्पिटल में भर्ती है। ये शरोन ने पुलिस को जब ये स्टेटमेंट दिया, डाइंग स्टेटमेंट, पुलिस ने डाइंग स्टेटमेंट मान के इस पर आगे जो है जांच शुरू की और जांच शुरू करने पे वो वीडियो सामने आया। उसके बाद पुलिस ने ग्रीष्मा को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। उसके बाद ग्रीष्मा टूट गई, उन्होंने पूरी बात पुलिस को बता दी और ये कोर्ट में साबित हो गया। 2022 से लेकर अब तक मुकदमा चल रहा था और ये फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है और उनको फांसी की सजा मिलेगी। अभी फांसी की सजा नहीं होगी, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो आगे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, राष्ट्रपति से दया की याचिका कर सकती है और संभवतः वो ऐसा करेगी भी। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको एक घटना बताई, आपको इससे कुछ सीख मिली हो, कुछ सबक मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।